हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमें पता है कि यूआईटी का इंटरव्यू भी हो गया है पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए। और इन्होंने अपना एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया है। आज हम देखेंगे कि ये अपना रिजल्ट कब तक अनाउंस करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि सर हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि कब तक ये कौन सा एमएस एमफिल और एमएससी के कौन से रिजल्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। चले वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यूईटी का आपने क्या कर लेना है, एडमिशन पोर्टल। एडमिशन पोर्टल पर आ जाना है। ये इसको मैंने हिट किया। यहाँ से ये मेरे पास एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया। इसका आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर एमएससी एमफिल एमएस टेस्ट रिजल्ट्स आपको क्या हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्या आ रहा है, रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड, यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर ना कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ना अपना जो सा है वो रिजल्ट मेरिट अपना डिस्प्ले करवा दी। यहाँ पर सिंपली आप अपना सीएनएसी नंबर लिखेंगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। लाइक जिस मैं कोई सा रैंडमली लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब वो कह रहा है यू आर एबसेंट एट द डे ऑफ टेस्ट, आर रिजल्ट इज नॉट अपलोडेड येट। के आप वो कह रहा है कि अगर ये सीएनएसी अगर आप यूज़ करें, क्योंकि ये मैंने रॉन्ग सीएनएसी डाला तो इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा। तो अगर आपका चेक करें, अगर नहीं रिजल्ट आ रहा तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी आपका रिजल्ट क्या नहीं हुआ, अपलोडेड नहीं हुआ। तो आप क्या करें, अभी वेट करें। लाइक अभी मैंने एडमिशन ऑफिस से बात की थी। लाइक जिस तरह डाटा डाटा साइंस हो गया, हमारे पास एआई हो गया, और कंप्यूटर साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गए, वीकेंड के भी इवनिंग के भी, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के भी दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इवनिंग और वीकेंड में करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके रिजल्ट नहीं डिस्प्ले हुए। तो मैंने उनसे बात की थी, वो उन्होंने हमें यही बताया कि अभी जो उनसे है ना, ई कैट भी अब स्टार्ट हो गया है। पहले यही था कि फ्राइडे तक ना सारे रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस कर देने थे, कि आज ना सारे रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाने थे, कि आपकी सारी की सारी डिपार्टमेंट ने ना अपने वो मेरिट लिस्ट आपके साथ ना यहाँ पर शेयर कर देनी थी। सिंपली आपने यहाँ पर अपना सीएनएसी नंबर देखना था और आपका एडमिशन हो जाना था। आपको नीचे ना एक कमेंट्स में लिखा आना था कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, एंड कि आप अपनी जोन सी है ना प्रोसेस आगे फाइल कर दो। लेकिन अभी तक काफ़ी जोन से है ना डिपार्टमेंट्स ने अभी तक अपना वो नहीं लिस्ट अपनी अभी तक उन्होंने शेयर की। तो मैंने उनसे कंसर्न किया, वो कहते हैं कि अभी हम जोन से है ना थोड़ा सा एडमिशन साइट पर भी वो लोग और बिजी हो गए हैं। आपको जैसा कि बता कि आप लोगों ने पोर्टल देखा होगा, तो वहाँ पर अभी अंडर ग्रेजुएट के भी एडमिशन्स वो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अभी ई कैट है तो उसमें भी वो लोग बिजी हैं। तो हो सकता है पॉसिबल ये है कि अब जोन सा नेक्स्ट वीक के मिड तक या नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक आपको सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा मास्टर्स लेवल के बच्चे जिन्होंने भी स्प्रिंग में अप्लाई किया ना, उनमें से कोई भी रिजेक्शन किसी की भी नहीं होगी। ये 100% क्लियर बात है, किसी की भी रिजेक्शंस नहीं होगी। आप लोग अपनी फीसिस वगैरह रेडी करना स्टार्ट कर दें। जिसको फीसिस का नहीं पता, मेरी वीडियो जाके चेक करें, जहाँ पर मैंने सारा का सारा इनका फीस स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे फ़ी पे करनी है। और एक और बात, आप फीस जो सी है ना उसकी इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपको 1,37,000 रुपये तो आपने वो फर्स्ट टाइम 37 लाख एक 37 ही करवाने, नहीं, आप उसको दो इंस्टॉलमेंट में करवा सकते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा सा ना आगे उसको चीज़ को गाइड करूंगा। और साथ साथ मैं वीडियोस ये भी शेयर करूंगा कि क्या यूटी आप लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है कि नहीं, कि उनके किसी दो स्टूडेंट से मैं इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आगे आप लोगों को यूटी के बारे में और ताकि पता चल सके क्या हमें यहाँ पर आना चाहिए, एज अ मॉर्निंग में आना चाहिए, एज अ इवनिंग में आना चाहिए, एज अ वीकेंड में आना चाहिए, या हमें यूटी को सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ईच एंड एवरीथिंग आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा, बस आप लोग सब्र करें। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि ये कौन सा इनका एडमिशन है वो नेक्स्ट वीक तक पॉसिबल ये है कि वेडनेसडे या ट्यूसडे तक ये लोग इसको यहाँ पर पोस्ट कर दें। नहीं तो हो सकता है कि आगे फ्राइडे तक आपको लेकर जा सकते हैं। लेकिन फ्राइडे जो सी है ना इनकी लास्ट डेट होगी, उससे पहले पहले सारे आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपके साथ शेयर हो जाएगी। एक बात ये। सेकंड बात मैंने जो सी आपके साथ करनी है कि अब आपका जो सा इंटरव्यू हुआ था वो एज अ सेम डे इन्होंने कंडक्ट करवा लिया, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे। तो उन्होंने
ये किया कि आपको कोई और डेट देने के बजाय उन्होंने उसी दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा ले, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी मेल फ़ोन्स आ रहे होंगे कि ये अपनी ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाएं। तो आप लोगों के साथ वो भी मैं चीज़ शेयर करता हूँ कि आपके लोगों के पास कितनी कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए ईच, आपके जो उनसे आपके पास डिग्रीज हैं या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, मैट्रिक के होगी, एफएससी की होगी, कितने कितने होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर आपने ये चीज़ें अपनी जोन सी है वो आपने सबमिट करवाने। तो मैं आपको थोड़ा सा अब उस चीज़ के ऊपर गाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर मैंने ये ना रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, आप इसको ज़रा गौर से देख लें। टोटल जोन सी है ना आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, और जोन से इसकी डिग्री है 7 रिजल्ट कार्ड की, और 7 आपकी क्या होनी चाहिए डिग्री की। ये तकरीबन से तकरीबन कितनी बनती हैं, 14 बनती हैं, ठीक है। ये आपके पास इसकी कॉपी होनी चाहिए। उसके साथ साथ इंटरमीडिएट की भी 7 रिजल्ट कार्ड की 7 आपकी क्या होनी चाहिए डिग्री की होनी है। ये भी टोटल कितनी होंगी आपके पास, 14। उसके अलावा आपके पास बैचलर की डिग्री और ये ट्रांसक्रिप्ट, ये भी कितनी होनी चाहिए आपके पास, टोटल 14। ठीक है, 7 आपके पास डिग्री आ गई, 7 आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई, ये आपने इतना करवा लेना है। आपने फिर भला क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटोज अपनी पिक्चर लेनी है, वो आपके पास तकरीबन से तकरीबन 15 होनी चाहिए। आप राउंड ऑफ कर लें कि आपके पास 20 हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी इमेजेस उन्होंने बहुत आपसे डिमांड करने भी, मैं वो भी आपको बताता हूँ कहाँ पर वो आपको कहेंगे कि हमें इमेजेस अपनी पे शो करवाएं। ये आपकी होनी चाहिए वाइट वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, उसके बाद आपका डोमिसाइल होना चाहिए, ये भी आपके पास कितनी होनी चाहिए, 7 फोटोकॉपी होनी चाहिए। अब होता क्या है, जब भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है ना, वहां पर वो आपसे ये चीज रिक्वायर करते हैं कि आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 मैटर की फोटोकॉपी होनी चाहिए, रिजल्ट कार्ड की भी और डिग्री की भी। इंटरमीडिएट की भी 2 होनी चाहिए, रिजल्ट की और डिग्री की। ट्रांसक्रिप्ट की भी, बैचलर में डिग्री की भी 2 होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट की भी होनी चाहिए। और ये सारी की सारी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये सारी की सारी आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए, ताकि वो आपसे ओरिजिनल भी पूछ सके। फोटो कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं और ओरिजिनल आपको वापस देते थे। उसके साथ आप जब इंटरव्यू लगे गए थे, क्योंकि उन्होंने सेम डे पर आपके कंडक्टर वाले, इसलिए आपके पास ये चीज़ें नहीं होनी थी, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त आपसे रिक्वायर्ड नहीं की। लेकिन अभी आपको उन्होंने कॉल्स की होंगी, अगर किसी को कॉल्स नहीं आई तो वो एडमिशन ऑफिस से एक दफ़ा कंसर्न लाजमी करे, ठीक है। कॉल्स आई हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमने कॉल्स की हैं बच्चों को, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉल पिक नहीं की, तो ये दोबारा दोबारा कॉल नहीं करते, ये सिर्फ एक दफ़ा ही कॉल करते हैं। अगर किसी ने पिक कर ली तो कर ली, अदरवाइज उसका एडमिशन जो सा होता है खारिज कर देते हैं ये लोग। उसके बाद आपने क्या करनी थी, इंटरव्यू वाले दिन आप लोगों ने 4 अपनी फोटोकॉपी कह रहा हूँ, आपने पासपोर्ट साइज की अपनी फोटोज क्या करवानी थी, सबमिट करवानी थी, और 2 डोमिसाइल आप लोगों ने सबमिट करवाने थे। ये आपका काम था इंटरव्यू के टाइम। जब आपको लोगों को अगर ये कोई डेट देते तो उस वक्त आपने क्या करना था, इसको सबमिट करवाना था। लेकिन एज अ सेम डे, जिस दिन आपका टेस्ट था उसी दिन कंडक्टर वाले, इसलिए ये चीज़ें उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड नहीं की। लेकिन आपको अब कॉल आई होगी तो आप ये चीज़ें जितनी जल्दी हो सके एडमिशन ऑफिस में जाके सबमिट करवाएं। एक ये बात। उसके बाद दूसरी बात, उसके बाद भला क्या होता है, जब आप फी पे कर लेते हैं उसके बाद आपको ना ये लोग एक इन्वेलप देते हैं। इन्वेलप में आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, कोई स्टॉम्प वगैरह होते हैं वो आपसे करवाए जाते हैं, अदर इंफॉर्मेशन आपसे फीड करवाई जाती है। वो भी मैं आने वाली वीडियोस में ना आपको बताऊंगा कि वो आपने इन्वेलप किस तरह फिल करना है। उसमें भी भला क्या होता है, आपकी मैट्रिक्स की वो तकरीबन से तकरीबन 3 से 4 कॉपीज वो वहाँ पर डिमांड करते हैं। उसी तरह इंटरमीडिएट की भी 3 से 4 डिमांड होती है आपकी वहाँ पर। उस तरह बैचलर्स की भी वहाँ पर डिमांड वो करते हैं। उसी तरह फिर आपकी जो उनसे फोटो कापी होती है ना, ये पासपोर्ट साइज की फोटो, वो भी तकरीबन से तकरीबन वहाँ पर 5 डिमांड्स करते हैं कि आप 5 जोन सी है ना फोटो कापी हमें यहाँ पर पेश करें। उसके बाद साथ आपका 3 से 4 वो आपसे फोटो कापी डिमांड करते हैं डोमिसाइल की। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप तकरीबन से तकरीबन आपके पास 14 14 14 20 और 7 इतना आपके पास मटेरियल पास हो, कि ताकि आपको दोबारा दोबारा इसका क्या ना करवाना पड़े, फोटो कापी ना करवानी पड़े। जब आप लोग इनवेलप फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका डिपार्टमेंट जो सा होता है ना, वो आपसे कंसर्न करते हैं, आपको कॉल करते हैं कि हमें अपनी दोबारा से चीज़ों को क्या करें, ऐड, हमें दोबारा से अपनी चीज़ें क्या दें, ऐड करवाएं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। अब सीएस का अलहदा डिपार्टमेंट होगा, एससी का अलहदा डिपार्टमेंट होगा, डाटा साइंस का अलहदा डिपार्टमेंट होगा, एआई का अलहदा डिपार्टमेंट होगा, ठीक है ना। अब उन्होंने अपने ईच डिपार्टमेंट को क्या देनी होती है, दोबारा से ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। उसमें दोबारा आपका मैट्रिक का ये सारा कुछ आ जाता है, इंटरमीडिएट का ये दोबारा सारा कुछ आ जाता है, बैचलर का भी ये दोबारा सारा कुछ चीज़ें वो डिमांड करते हैं। उसमें भी तकरीबन से तकरीबन वो 4 से 5 फोटोज
आपकी पासपोर्ट साइज़ की डिमांड करते हैं, उसमें डोमिसाइल भी आपका 1 से 2 वो डिमांड करते हैं। इसलिए ये तकरीबन से तकरीबन इतनी आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स में, इतनी बल्क में आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। रिजल्ट कार्ड भी अगर मैट्रिक के भी 14 हो जाए, इंटरमीडिएट के भी 14 हो जाए, बैचलर के भी 14 हो जाए, तो आप जो उनसे ना अपना स्मूथली क्या कर सकते हैं, आगे काम करवा सकते हैं। अगर वरना आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार फोटो कॉपीज की दुकान पर जाना पड़ेगा, फोटो कॉपी करवाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो उससे ज़रा आप लोग ग्रेज करें। ये थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पर मैं तकरीबन 1 से 2 दिन, 2-3 से मंडे को शायद मैं पॉसिबल है कि मैं आप लोगों के साथ बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह शेयर करूं, क्योंकि मैंने 1-2 बच्चों को उधर मैंने कॉल किया कि मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है। तो पॉसिबल ये है कि मंडे तक मैं इंशाल्लाह ताला एक डाटा साइंस का लाइक वीकेंड का और एक सीएस डिपार्टमेंट से वीकेंड का कोई अच्छे बच्चे पकड़ूंगा फर्स्ट सेमेस्टर्स के और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा और वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या यूआईटी आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है कि नहीं हो सकती। चलें आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।